तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी की तरफ विराम देता हूं और इनका भी परिचय करा दूंगा। पीटीआई है और जय गुरुदेव चैनल इन्होंने एक चालू कर रखा है। गुरु महाराज के संदेशों को, गुरु महाराज के कार्यक्रम को पूरे राजस्थान में भरतपुर में इन्होंने शुरुआत की है और अब की बार मैं इनको इसीलिए लेके आया हूँ कि भाई गुरु महाराज की बहुत लाडली और प्यारी और गंगा यमुना के नजदीक किनारे पर, हरिद्वार के किनारे पर बिजनौर की संगत है, उसका दर्शन हम सब लोग करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वहाँ भी आप अपने चैनल पर वहाँ के प्रेमियों के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम करोगे, संगत में भेजोगे। तो बड़े आग्रह के साथ में सम्मानीय जवाहर सिंह जी को लेके आया हूँ। आपने भी आपातकाल में बड़े विपद परिस्थितियों में, जंगलों में, पहाड़ों में चल करके गुरु महाराज की सेवा की है और आज भी अपने घर परिवार को छोड़ करके दिन रात जितना होता है संगत के बीच में आप काम करते हैं। और राम प्रसाद सैनी है जो बड़ोली डहर में एक आश्रम है, उस आश्रम को संभालने का काम करते हैं और पहली बार इतनी लंबी गाड़ी की सारथी का दायित्व भी यहाँ इन्होंने निर्वहन किया है। और दूसरे हैं भाई साहब, ये जो है कि बुढ़वारी वाले, इनके पिताजी की उंगली पकड़ करके हमने बहुत काम किया है और उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया है। बड़ा अनुभव है, इनका पूरा परिवार गुरु महाराज को समर्पित परिवार है। ऐसे 4-5 प्रेमी चल करके हम आपके बीच में आए, आप सब लोगों का दर्शन किया, आपने समय दिया, सुना हमारी टूटली भाषा से, टूटी फूटी भाषा में हमारे भावनाओं को आपने सुना। इस सब के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और वहां से प्रार्थना करते हैं कि मालिक हे सद्गुरु दाता दयालु, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल होगी तो संभालना, हमको सबको ऐसी सद्बुद्धि देना कि हम आपके हुक्म और आदेश को पालन कर सके, आपके हुक्म और आदेश पर कुर्बान हो सके। ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा, ऐसी दया वो हमारे साथ करें और हम सब लोगों का साधन भजन बने और साधन भजन की साधना के क्रम में हम सब के अंदर एक अच्छा कंपटीशन बने और हम सब लोग साधना करके एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के लिए जो आपने बाराबंकी में संकल्प दिलाया था उस संकल्प की तरफ अक्सर हो। इन्हीं शब्दों के साथ में पुणे गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार संक्षिप्त में आकर के सागर में सागर भर करके गुरु महाराज के संदेश को देने की कृपा करें। सम्मानीय श्रद्धेय भाई भूरा सिंह जी कुशवाहा दादरा के रहने वाले हैं, अभी आजमगढ़ में भी रहते हैं, जयपुर में भी रहते हैं, कहने के लिए कुटिया हैं, बाकी तो देश भर का भ्रमण करते हैं। अभी ये महाराष्ट्र से, जलगांव से, रांची से, विभिन्न प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से चल करके आए थे कि तुरंत हम यहाँ लेकर के चले आए और लौटने के बाद फिर निकल जाएंगे। इस 86 वर्ष की उम्र के अंदर नए नौजवान के तरीके से घोड़े की तरह से पहुंचते हैं। जय सभी प्रेमी इस पावन नाम का उच्चारण उच्च ध्वनि में करेंगे। उच्च का मतलब जोर से प्रेम को हाथ सबके ऊंचे जाने चाहिए भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। सृष्टि मटी कि नहीं? चूहा भी कूद रहे। परम पूजनीय है स्वामी जी महाराज के सिर चरणों में बारंबार नमन करते हुए सज्जनों, गुरु महाराज की एक ही बात आपको मैं बिल्कुल ही संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास करूंगा जो आपकी समझ में बहुत ही तरीके से आ भी जाएगी। स्वामी जी महाराज हमेशा कहा करते हैं, आप जितने भी भाई बहन बैठे, माता पिता बैठे, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ में सत्संग में लाया कर। क्यों लाते हैं? कि वो सत्संग सुनेंगे तो उनके हृदय पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। एक बच्ची की शादी हुई, जवान हुई, बच्ची की शादी कर दी माता पिता ने। एक कहानी के रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शादी कर दी, प्रभु की लीला हुई, उसकी एक संतान हुई, बच्चा
विशेष कृपा उनके ऊपर ये हुई, बच्चे के ऊपर, उसके बच्चे के पिता का साया उससे उठ गया। तो विशेष कृपा, शब्दों को गौर करना। आप कहोगे बड़ा विचित्र आदमी है। माँ बेटे दोनों रह गए, गरीबी भारी घर में। उस माँ ने अपने बच्चे को आश्रम में ले जाना साथ साथ शुरू कर दिया कि प्रभु की कृपा हो जाए, हम महात्माओं को ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका कल्याण हो जाए, इसी के लिए हम प्रभु से वादा करके माँ के गर्भ में आए हैं। अब कृपा करो के भांति सब तज भजन करो दिन। हम संसार में सब कामों को छोड़ करके हे मेरे प्रभु तेरा ही रात दिन भजन करेंगे। उस बच्चे ने ये जब बातें सुनी और स्वामी जी महाराज ने, गुरु महाराज ने, प्रभु ने उन आत्माओं को भी ये वादा किया, मैं तुझे छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ, तेरे अंग संग रहूंगा, तू मुझे पहचान लेना, सबसे पहले तेरी माँ बन करके तेरे सामने आ जाऊंगा, तुझको अपनी गोदी में बिठा करके अपने स्तनों में दूध भर करके सीने से लगा करके मीठा मीठा दूध पिलाऊंगा, तेरी परवरिश करूंगा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गुरु महाराज के सानिध्य में जाने लगा। गरीबी की वजह से उस बच्चे को अपनी उस माँ ने गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बैठा दिया। क्यों बैठाया? आजकल जो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक कहते हैं वो अंग्रेजी वाले, मैंने ऐसे सुना, इतना पढ़ा लिखा नहीं इसलिए कहते नहीं पढ़ा सकती, हिंदी के स्कूल में पढ़ाने के लिए बैठा दिया। जब घर से स्कूल जाता था तो रास्ते में आश्रम पढ़ता था, जाते समय भी गुरु महाराज के दर्शन करे, कुछ सेवा का मौका मिल जाए सेवा भी कर ले। स्कूल से आते समय वापस छुट्टी होने के बाद फिर सेवा करे, आश्रम में फिर घर आ जाए। दोनों माँ बेटे प्रभु के सानिध्य में रहते हुए जीवन यापन अपना व्यतीत कर रहे थे, जीवन बिता रहे थे। गर्मी की छुट्टी आती है, स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, बच्चा जब सयाना हुआ दिल में सोचने लगा मेरी माँ बहुत मेहनत करती है अकेली, मैं भी छुट्टियों में कहीं शहर में जाकर के मजदूरी करूँ। सज्जन हो, वो अपने साथियों के गाँव वालों से कहा भैया मुझको भी ले चलना गाँव अपने शहर में, मैं भी मजदूरी करके पैसे कुछ कमा लाऊंगा, मेरी माँ की कुछ मदद हो जाएगी। एक दफा वो तैयार हुआ, जाने लगा। माँ से कहा कि माँ मैं शहर चला जाऊँ, कुछ कमा लाऊं। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने जिगर के टुकड़े को अकेला शहर में जाने के लिए पुरानी उम्र में भेज दे। आप तैयार हैं क्या? कोई नहीं तैयार है, ऐसे नहीं होते। बेटी ने जिद कर लिखी और गुरु महाराज के संस्कार भरे हुए थे, मुझे मेहनत करनी है। आज्ञा मानी, माँ ने आज्ञा नहीं दी। जब ज्यादा ही जिद कर ली तो नहीं माने तो कहे, माँ बोली बेटा ठीक है तू चला जा, नहीं मानता है तो। उसने कुछ पैसे इकट्ठे करके जमा कर रखे थे मटकी के अंदर, 400 रुपए निकाले, बेटे को दे दिए, बेटा जा। पता नहीं कब काम मिले कब ना मिले, 2 दिन लगे 4 दिन लगे, फिर खाएगा क्या, इसलिए तेरे काम आ जाएंगे, रख लेगा। वो पैसे जेब में रख करके गया गुरु महाराज के पास आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद मांगा, गुरु महाराज को सब बात बताई, स्वामी जी 2 महीने की छुट्टी है, मैं शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा हो जाए चला जाऊँ। माँ से आज्ञा मैं लेकर के आया हूँ। गुरु महाराज बोले हाँ बेटा चला जा, बड़ा अच्छा लड़का है। जैसे जाने लगा गुरु महाराज बोले बच्चे मेरी कुछ बातें हैं वो सुन ले। तो बताओ गुरु महाराज क्या बात है? कि मेरी एक बात की कीमत देनी पड़ेगी, दे देगा? गुरु महाराज दे दूंगा जैसी मेरी बस की बात है। कितनी कीमत देनी पड़ेगी एक बात की? स्वामी जी महाराज बोले एक बात के 100 रुपए देने पड़ेंगे। कितने? 100 रुपए। उसकी जेब में थी, तुरंत हाँ कर ली। आप कर लोगे कि भैया? मुश्किल करेंगे। हाँ सोचते चलना थोड़ा सा। उसने तुरंत हाँ कर ली। स्वामी जी बोले बच्चा जा रहा है ना,
तो जहाँ कभी काम मिले, चाहे कितना भी छोटा काम हो, तू हाँ कर लेना, मना मत करना कि ठीक है स्वामी जी, लो ठीक तो है, ला मेरे 100 रुपये तो दे। 100 रुपये निकाल करके दे देंगे। फिर बोले बाप रे बच्चा, एक बात और बता दूं क्या? हाँ स्वामी जी बता दीजिए। उसके भी 100 रुपये लगेंगे कि दे दूंगा। तो बच्चा दूसरी बात यह, जो काम तू करे ना उसको ईमानदारी से करना, एक एक बात को गौर करना। दूसरी बात क्या है? ईमानदारी से करना। ईमानदारी से करना, छल कपट कपट धोखाधड़ी मत करना। ये ठीक है बाबा, ला मेरे 100 रुपये। 200 रुपये गए ना, दे दिए, शहर से दे दिए। बड़ी कीमती बातें हैं ये, आपको भी बताई जा रही है बाबा द्वारा। ये आप मैं पता नहीं कितने दोगे उसके बदले में। बेटे ने तो 100 रुपये एक बात है, वो आप जानो, आपका काम जाने। सज्जनों जैसे फिर कहा बाबा और कोई बात भी है? कहा बच्चा एक बात और बताऊं क्या? कहा बाबा बता दो ना। कि तीसरी बात ये है, किसी की कोई बुराई देख ले, गंदी हरकत देख ले, तो तू उस पर पर्दा डाल देना, उड़ाना मत। जिसको दूता चुगली बोलते हैं, इसकी बात वहां पहुंचा दी, उसकी वहां पहुंचा दी, करवा दिया झगड़ा। उस पर तू पर्दा डाल देना कि ठीक है बाबा, चला मेरे 100 रुपये, 300 रुपये गए। बच्चा जब फिर पूछने लगे बाबा और कोई बात नहीं है क्या? हाँ बेटा एक बात और भी है, बता दूं क्या? कि बता दो बेटा। चौथी बात ये है, चाहे तेरा लाखों का काम बिगड़ रहा हो और वो काम तुझे जरूरी है करने के लिए, जाने के लिए करना जरूरी है उस समय में, और काम को करते समय, जाते समय रास्ते में कहीं सत्संग चल रहा हो, उस काम को छोड़ देना, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन सत्संग सुनने के लिए जरूर बैठ जाना। चौथी बात ये है कि ठीक है गुरु महाराज, ना ठीक तो है, लाल 100 रुपये हो गए बराबर। अपने दिल पर हाथ रख कर सोचते रहे ना, कहीं हमको ऐसा ही तो नहीं कहा जा रहा है। 400 पूरे हो चुके हैं। बच्चे से कहा बेटा अब तू जा। बाबा बोले कि अब तू जा। लड़का चल दिया। चलते चलते देखा शहर में पहुंचा, एक बहुत बड़ी किला टाइप मकान था। लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी कोई बड़ा आदमी है, वो राजा का महल था। उसने सोचा कि इसमें घने आदमी नौकरी कर रहे होंगे, कोई न कोई जगह तो मिल ही जाएगी, छुट्टी गए हो गाँव को काम से, उस जगह पर मुझको लगा दे। वहाँ के संतरी से जाकर के हाथ जोड़ करके अपने दुख में रोता हुआ, बताता हुआ बोला भाई मुझे काम मिल जाए तो मालूम कर दो ना। वो चौकीदार राजा साहब के पास गया, राजा साहब को लड़के की बात बताई। राजा बोला तो जगह खाली है क्या? हाँ महाराज एक जगह खाली है। कौन सी है? कि महाराज घुड़साल में घोड़ों की लीद उठाने का काम है, वो लड़का है नहीं है और दूसरा कोई जल्दी हाँ करता नहीं है। पर चल पूछ ले, हाँ कर ले काम तो रख लेना। वो गया संतरी, लड़के को सब बात बताई। लड़के ने तुरंत बाबा की पहली बात याद आ गई, छोटा काम है तो मना मत करना। हाँ कर ली, लीड उठाने लगा, सफाई करने लगा। करीब 10 दिन बीते होंगे। राजा साहब उधर से निकल करके जा रहे थे, देखा अरे इतनी सफाई जबरदस्त, ये कौन करता है? ऐसी सफाई तो मैंने इस घुड़साल में कभी देखी नहीं। उंगली उंगली तो भी गंदी ना हो। संतरी से बोले राजा साहब, बोले ये किसने सफाई की ऐसी? कि महाराज ये वही लड़का है जिसको अभी रखा था 10 दिन पहले, ये बुलाओ उसको। लड़के को बुलाया गया। लड़के से पूछा तुमने की ये सफाई? कि हाँ महाराज कोई कमी तो नहीं है? कमी नहीं है। अरे सर इसको यहाँ से हटा दो कहते ही लड़के की आंखों के सामने माँ की झलक दिखाई देने लगी। फटी हुई चुनरी, पैरों में फटी हुई भिवाइयां, गंदे कपड़े, गोबर के हाथ, सूखे चेहरे। माँ की नजर, माँ के चेहरा सामने आया। उसकी आंखों से झरझरा आंसू
गिरने लगे। मुझको मुश्किल से तो नौकरी मिली थी और मुझको यहाँ से हटाया जाए। जैसे वो रोने लगा, राजा ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, लड़की के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बच्चा रोता क्यों है? कि महाराज मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आप मुझको यहाँ से हटा रहे हो? कोई कमी रह गई हो तो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मुझको हटाओ। रोता हुआ बोला। राजा बोला, बच्चा रो मत, मैंने तुझको नौकरी से नहीं हटाया है, यहाँ से हटाया है। तेरा मैंने प्रमोशन कर दिया है। अब तो इन घोड़ों को जो राशन खिलाया जाता है उसको उसी हिसाब से खिलाना जो उनकी राशन की लिस्ट बनी हुई है। उस जगह पर तुझको मैं नियुक्त करता हूँ। खुशी है चेहरे पर। खिलाने लगा। पहले वाला जो इंचार्ज आया कहने लगा, अरे तू अब यहाँ घोड़ों का राशन खिलाने की जिम्मेदारी तेरी है? कि हाँ, तो मेरी तरह करना जैसे मैं करता था। कि क्या करता था तू? कि मैं ये करता था कि मैं मेरे जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे कहता था कि 2 किलो दाल तो तू ले जाया करते रहता था। एक घोड़े को 10 किलो थी और 5 किलो मुझको दे दिया कर और एक घोड़े को 3 किलो दाल खिलाया कर। ऐसे ही मैं करता था। अच्छा, बाबा की दूसरी बात याद आ गई, ईमानदारी। चाहे कुछ भी हो, उसकी बात कही नहीं किसी से उस लड़के ने। किसकी? पहले वाले इंचार्ज की। ईमानदारी से काम करने लगा। अब आप बताइए, जब एक घोड़ा 3 किलो की जगह 10 किलो राशन खाएगा, मोटा होगा पतला? वो मोटा ताजा होता चला गया। घोड़े 15-20 दिन बाद राजा साहब उधर से निकल के जाने लगे। देखा घोड़ों की तो हालत ये अलग हो रही है। राजा साहब बोला, है इनका राशन बढ़ा दिया है क्या? कि नहीं महाराज, वही है जो तुम्हारी पहली लिस्ट थी। अच्छा, अरे तू तो बहुत अच्छा लड़का है, अब तुझको यहाँ से हटाता हूँ। अब तू मेरे पूरे राज्य में घूमता रहना, पूरे राज्य में घूमता रहना। कहीं भी तुझे कोई गलत काम करता नजर आ जाए तो उसको हटा भी सकता है और नया व्यक्ति नौकर रख सकता है। तुझको ये पावर देता है। अब काम कुछ नहीं, खाली निगरानी करनी। प्रमोशन होता गया ना भैया। आप भी ऐसे प्रमोशन चाहते हो ना? चाहते हो तो बोलो ना, जय गुरुदेव। ऐसे प्रमोशन होता गया। एक दिन घूमते घामते वो राजमहल में रंगवास में चला गया। दिन में एक झरोखे में से देखता है राजा के जो शयन कक्ष था, रानी के साथ में सेनापति बेडरूम पर लेटा हुआ था। उसने देख लिया, सेनापति की भी नजर लड़के के ऊपर पड़ गई। इसने मुझको हमको यहाँ ऐसी हरकत में देख लिया। सेनापति तुरंत खड़ा हुआ, थर-थर कांपने लगा। रानी साहिबा बोली, अरे ये क्या हो गया तुमको? अरे हो क्या गया है? जिस लड़के के ऊपर राजा साहब एकदम से ही विश्वास पूरा करते हैं, उसके ऊपर न्यौछावर हो पड़े हैं, उसके बाद उससे हर बात की राय लेकर के चलते हैं। वो लड़का हमको इस हरकत में देख करके गया है। अब वो जाकर के राजा साहब से कहेगा और मेरी मौत निश्चित है। भाई मौत तो निश्चित है ना? रानी बोली, कहाँ से देखा? कि देखो वो झरोखे से, वो झरोखे में वो अपना ये रुमाल लगा के चला गया था, पर्दा डाल दे चला गया था। उसने कहा किसी से भी कुछ नहीं। रानी बोली कि वो क्या लगा हुआ है, लेकर के आओ। लेकर के आया तो उस लड़के का वो रुमाल था। रानी ने अपने कब्जे में करके सेनापति से कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम जाओ, तुम्हारा कोई बाल विवाह करने वाला नहीं है जब तक मैं जिंदा हूँ। वो चले गए। रानी ने अपने चूड़ियां फोड़ ली, बाल नोच लिए, पलक के पूरे वस्त्र अस्त कर दिए, चिल्लाने लगी। दासियां दौड़ी आई। रानी साहब क्या बात हो गई? अरे बात क्या हो गई? राजा को इतनी भी अकल नहीं है, इतना लंबा समय राज्य करते हुआ हो गया, किसी की पहचान भी नहीं जानता, उस लड़के को रख लिया, पूरा उसके ऊपर विश्वास करता है। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे मेरी लाज बचाई है। पूरा इंसान लगा दिया। दासियां गई, राजा साहब को खबर दी। राजा दौड़ा आया, क्या बात हुई? तो तुम्हारे लाडले बच्चे से पूछा
जिसके ऊपर पूरा विश्वास करते हो, उस नालायक ने मेरे कमरे में आकर के मेरे साथ गंदी हरकत करने का प्रयास किया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपनी इज्जत बचाई है। राजा बोला, ऐसा वो लड़का नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये सबूत दे दूंगी तो मानोगे? हाँ मानूंगा। पहचानो ये किसका रुमाल है? तो लड़के का ही रुमाल था। ये मैंने भागते भागते उसे छीन लिया, झपट लिया, वरना तो भाग ही रहा था। राजा को विश्वास हो गया। सज्जनों, दिन निकला, दुनिया में कहूंगा देखो बदनामी हो जाएगी। 4 जल्लाद बुलाए, चारों जल्लादों से कहा, ये थैला लीजिए हाथ में और नदी के किनारे बड़ के पेड़ के नीचे खड़े हो जाना। मैं तुम्हारे पास पहला जो व्यक्ति भेजूंगा उसकी गर्दन काट करके थैले में रख देना। जल्लाद चले गए, लड़के को बुलाया, लड़के से कहा, बेटा नदी के किनारे चला जा, कुछ लोग तुझको मिलेंगे, वो तुझको कुछ सामान दे, वो लेकर के तू आ जा। सज्जनों, लड़का चल देता है नदी के किनारे, जहाँ राजा ने आदेश दिया था। किसने? राजा ने। हुक्म मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? पूरा आज्ञाकारी जो लड़का था, वो जैसे चलने लगा, माइक की आवाज चल रही थी, बाबा जयगुरुदेव जी महाराज का सत्संग चल रहा था। चौथी बात याद आ गई। ध्यान है ना? चौथी बात याद आ गई। याद आती चौथी बात, स्वामी जी महाराज ने कहा है, 1000 काम छूट जाए, लाखों काम बिगड़ जाए भले ही, लेकिन सत्संग नहीं सुनने को मिल जाए, पहले वो सुनना। चाहे कितना भी लंबा वो चल जाए, सुनने के बाद आरती हो, प्रसाद बटे, प्रसाद देना, और भंडारा प्रसादी चल रही हो तो वो भी लेना, और आराम से उस काम को करने के लिए। लड़का सत्संग सुनने के लिए बैठते, उसमें संस्कार थे। बैठ गया, सत्संग सुने, सत्संग चलता रहा लंबा। राजा ने सोचा लड़का पहुंच गया होगा, गर्दन कट गई होगी, थैले में रख दी गई होगी। सेनापति को बुलाया, अरे तुम जाओ नदी के किनारे, 4 लोग मिलेंगे, वो तुमको कुछ सामान देंगे, वो लेकर के आ जाओ। और सेनापति चलता है जल्लादों के पास में। कौन सा नंबर है इसका भैया? जोर से बोलना। कौन सा? जल्लाद पहले नंबर वाले का क्या करेंगे? गर्दन काट दी और थैले में रख दी। अब दूसरे की इंतजार देख रहे हैं। उधर सत्संग समापन हुआ, आरती हुई, प्रसाद बटा, भंडारा प्रसाद ली, और लड़का मस्ती के संग गुणगान करते हुए प्रभु के जा रहा है। जैसे ही पहुंचा, जल्लादों ने थैला लड़के को दे दिया, मतलब दूसरे नंबर पर। और लड़का थैले को लेकर के महलों में पहुंचा। राजा ने देखा, अरे ये तो जिंदा आ रहा है। गुरु महाराज कहते हैं, बाल ने बाको कर सके जो जगबैरी होए, और जाको राके साइयां मार सके ना। क्योंकि उसके तो सुरसेन प्रभु रखवाले थे, उन्होंने तो वो 4 बात बता करके दी थी कि तेरा कोई बाल बाल करने वाला नहीं है, अगर मेरे आदेशों पर चलेगा तो। लड़के को देख करके राजा ने बाह पकड़े, अपने कमरे में अलग ले जा करके पूछा, बेटा तेरे जीवन की सच्ची कहानी तू मुझको बता। लड़के ने पूरी कहानी अपनी माँ की, गरीबी की, बाबा की 4 बात, 400 रुपए की बात बताई। राजा बोला, बेटा एक को तो सजा गई मैं अपराधी को, दूसरी को सजा और दे देता हूँ। मेरे एक इकलौती पुत्री है राजकुमारी, और कोई मेरे आगे पीछे नहीं है। तेरा जैसा होनहार लड़का मुझको कहाँ मिलेगा? लेकिन तेरी माँ आज्ञा दे या ना दे, और तुम उनकी आज्ञा के बगैर शादी कर नहीं सकता। चल, मैं पहले सबसे पहले गुरु महाराज के पास चलता हूँ, तू मेरे साथ चल। रानी को भी सजा दे दी गई। गुरु महाराज के पास पहुंचे, चरण स्पर्श किए, सब बात गुरु महाराज को बताई। वो लाडली बेटी थी तो गुरु महाराज की राजकुमारी के रूप में। लड़के की माँ के पास पहुंचे, माँ से आशीर्वाद मांगा। गुरु महाराज की तरफ माँ देखने लगी,
प्रभु कहते हैं कि तभी तो हाँ करूं, वैसे तो मैं हाँ कहाँ से कर लूंगी। संस्कार तो बच्चे के जन्म ही तो मैंने दिया है, लेकिन वो माँ के रूप में प्रभु ही तो थे। स्वामी जी कहते हैं इस दुनिया में जिसने माँ को नहीं पहचाना वो प्रभु को भी नहीं पहचान पाएगा, जिसने माँ को नहीं पहचाना वो प्रभु को भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए जिसने माँ की कदर कर दी तो मेरी भी कदर जान जाएगा। रिश्ता स्वीकार हुआ। सज्जनों, ये झूठी कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। ऐसे रिश्ते रोजाना हो रहे हैं। वो राजकुमारी आत्मा है, राजकुमारी आत्मा है, वो मन बेटा है। अगर मन के अंदर ये संस्कार पड़ गए तो मन और आत्मा का जब मेल हो जाएगा तो शादी होगी कि नहीं होगी, तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा। मन डामाडोल रहेगा तो ध्यान लगने वाला नहीं है। तो मन की और आत्मा की जब शादी हो जाती है तो पूरा राज्य मिल जाता है, और मिल जाता है वो 5 मंजिलों का महल करा जाए। वो लड़का बोला बाबा के पास जाकर के, वो बाबा तुमने कमाल कर दिए, अब मुझको ये तो बता तुम्हारे पास कोई कमी नहीं कैसी भी, पर मेरे 400 रुपए पूरे पूरे क्यों ले लिए थे आपने? मेरे पास कुछ छोड़ ही दिया आपने। स्वामी जी बोले बच्चा, अगर तेरे पास में छोड़ देता ना, तू चाहता तो छोटे काम को पसंद करता नहीं करता, किसी यार दोस्त के चक्कर में जा करके और तू गोलगप्पे खाने लग जाता तो क्या कर लेता। इसलिए तेरे अंदर ये मजबूरी पैदा करती कि शाम तक काम नहीं मिलेगा तो पेट में क्या खाऊंगा, इसलिए तू काम जल्दी स्वीकार कर लेगा। इसलिए मैंने मांग लिए थे, उसके बदले में पैसे तो ले, तू कितने ले ले, पूरे राज्य का मालिक तुझको बना दिया। मैं आप लोगों से कहने आया हूँ, स्वामी जी महाराज का संदेश है, आपको त्रिलोकी का नाथ और ऊपर सतलोक का मालिक बनना है। इनके निर्देशन की पालना करना, आपका सब काम बनता चला जाएगा। पालन करोगे कि नहीं भैया? करोगे पक्का? तो बोल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये हंसने हंसने की बात तो नहीं है ना? आनंद आए कि नहीं आए? ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? दोबारा आऊंगे तो पूछोगे तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे एक बात और कह रखी है, जगह जगह मैं जाता हूँ सबको कह कर भी आता हूँ। स्वामी जी कहते हैं सबको कह देना हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए मैं दे दूंगा, तू ले जा करके उनको दे देना। लेकिन अपने अपने मकानों में 3 फैक्ट्री खोल ले। कितनी खोलने को तैयार हो? बाबा देंगे पैसे तो जितना लगेगा उसमें तैयार होगा। तो सुनो, सिर में आइस फैक्ट्री खोल लेना, सिर में आइस फैक्ट्री खोल लेना, और हृदय से लव फैक्ट्री खोल लेना, और जवान में शुगर फैक्ट्री खोल देना। सिर को ठंडा ठंडा रखना है, बर्फ ठंडी, आयुष्मान बर्फ, और दिल से सबसे प्रेम करना है, और सबसे मीठे मीठे बोलना है। तो झगड़ा हो गया क्या घर में? नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो आनंद आएंगे कि नहीं आएंगे? और ऐसे बोलो तो झगड़ा होगा ना? प्रेम से बोलना है। गली में से निकलो तो दुनिया तुमको देखे, तुम्हारी शक्ल देखते ही हंसने लग जाए, उसमें आनंद आता है। बाबा ने ये जैकेट जो पहनाई है ना, इसमें बड़ी करामात है। इस बात को और बता दूं, आज्ञा मिल जाए तो, और जरूर इसी बात मुझको लग रही है इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक दफा प्रचार करता हुआ जा रहा हूँ, भी जाता ही रहता हूँ। मेरे सामने शिकायत आती है मेरे भाइयों की, सत्संगियों की, जनता की। क्या आती है? आपके खेत में फसल खड़ी है, बीज बो दिया, इतनी बड़ी खड़ी है फसल और सूख गई, बारिश के वजह सूख रही है, तो बताओ तो चिंता होगी कि नहीं होगी? अरे सूख जाएगी तो पैदा नहीं होगी, पैदा नहीं होगी बच्चे क्या करेंगे? हम क्या भूखे मर जाएंगे? बिल्कुल सही। भूखे मारोगे बच्चों? नहीं। तुम भूखे मरना चाहते हो ना? तो बरसात चाहते हो नहीं? बिल्कुल चाहते। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, अरे तुम इतना प्रचार करते हो, बाबा अंतर्यामी है, बड़े दाता है, सब कुछ देते, हमारे खेत में बारिश कब होगी बताओ ना। मैं बोला जरूर हो जाएगी, मेरे बाबा के पास जाऊँ ना, वो बताएंगे तो हो जाएगी। भाव तो होने चाहिए अंदर दर्शन बारिश प्राप्त करने के, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए भाव। ये कहाँ मिलेंगे? दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर
नाम योग साधना मंदिर जहाँ गुरुदेव आश्रम पर मिल जाएंगे। अब बताओ वो जाएंगे कि नहीं अपने बारिश करवाने के लिए? ये रुकेंगे नहीं जाएंगे और चले जाएंगे महीने 2 महीने बाद। चलो जब सब मैदान साफ हो जाएगा सूख साख कर भागे भागे वो गए। गुरु महाराज से प्रार्थना की कि तुम्हारे बच्चे ने हमसे कहा है कि बाबा के पास जाओ, वो तुम्हारे खेत में बारिश करवा देंगे। अच्छा चलो करवा देंगे, परसों आ जाना। कब आ जाना? परसों। वापिस आए, गाँव वालों ने पूछा क्या कहा बाबा ने कि परसों बुलाए। अब बताइए आप लोग जब दूसरे दिन जाएंगे वहाँ, जब 100 गए थे तो 50 जाएंगे कि 200 बढ़ के जाएंगे ना। दुनिया पहुंच गई, भीड़ पहुंच गई, बाबा बारिश करवाएंगे, बाबा बारिश करवाएंगे। भीड़ पहुंच गई वहाँ जाकर के बाबा ने देखो मैदान भरा हुआ है। बाबा निकल कर आए, मंच पर चढ़े, सबको गौर से देखा और गौर से देख करके बोले अरे क्यों आए हो तुम यहाँ लोग? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कैसा लगेगा? अरे बाबा क्या कह रहे? खुद नहीं तो कहा कि परसों बारिश हो जाएगी, अब पूछे क्यों आए हो? कि बाबा आपने तो कहा कि परसों आ जाएगा, बारिश होगी, हमारे खेत में करवा दूंगा, खेत में बारिश। अरे बारिश कुछ नहीं होनी। अब बारिश आपके आगे चेला भी झूठा और बाबा भी यही तो आगे ना, कितना सही थी रे। चिल्लाने लगे अरे बाबा तुम तो पक्की झूठे निकले, चेला भी झूठा। आपने तो कहा था बारिश हो जाएगी, परसों के दिन आना। बड़े क्रोध में आ गए। बाबा हंसते हुए बोले अरे तुम बारिश करवाने आए हो, मुझको तुम्हारे पास छाता तो नजर आ ही नहीं रहा। अरे विश्वास होता तो छाता लाए होते कि नहीं लाए होते? तो मैं भी यही आपसे कह रहा हूँ, मुझको भी सब कहते हैं हमारा भजन नहीं बन रहा, हमारा भजन नहीं बन रहा। हम जो पहले बना था थोड़ा बहुत, अब बिल्कुल बनता ही नहीं है, मन इधर उधर भागता है। मुझको भी आपके पास छाता ही नजर नहीं आ रहा। छाता कौन सा पता है? इधर देखिए, बाबा जी का कहना है शाकाहारी मिल सकते, जैकेट पहन करके घर में से निकलना है। कहा था कि नहीं? छाता पहन रखा है आपने? पहन रखा है। जिन नहीं पहन रखा हाथ ऊंचे करो ना, जिन्होंने नहीं पहन रखी हाथ ऊंचे करिए, जोर से ऊंचे करो, ऊंचे। बारिश होनी चाहिए तुम्हारे, बारिश होनी चाहिए क्या? हाँ क्यों? पहले छाता पहनो, विश्वास करो जरूर होगी भाई। इसलिए जैकेट पहन करके रहा करो, जब प्रचार होगा जन जन तक ये आवाज पहुंचेगी। इतना ही काफी है। अपने बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं, बाबा जी के बच्चों को स्टेप के द्वारा जो सुनने को मिल रहे हैं उनको विराम दे दूं क्या? दे दो। कर दूं क्या? हाँ जी। लगा दूं क्या? ठीक लगी बात? ठीक लगी तो बोलो जय गुरुदेव। सब लोग जवान बने रहना भैया, जवान, बूढ़ा मत बनना। कोई बूढ़ा आदमी किसी को अच्छा नहीं, डिस्पोजल गिलास होता है, पिया फेंक दिया।